First chapter is life process in class 10. Today we will study about the first chapter, life process. The most important criteria to decide whether something is alive or not is the movement. हम बात करते हैं कि कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज़ एलिव है या नहीं, तो ये हम मूवमेंट से डिसाइड करेंगे। तो जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी चीज़ को डिसाइड करने का कि वो चीज़ एलाइव है या नहीं, वो मूवमेंट होता है। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर एलाइव मूव बाय देमसेल्फ विदाउट एनी एक्सटर्नल। जितनी भी चीज़ें लिविंग थिंग्स होती हैं जो कि एलाइव होती हैं, वो बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प से मूव करती हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड ईजिली। अगर हम बात करें कि एनिमल में जो मूवमेंट होता है वो कैसा होता है, तो वो बहुत ही फास्ट होता है और उसको हम लोग बहुत ही आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें प्लांट्स के, तो प्लांट्स में जो मूवमेंट होता है वो बहुत ही स्लो होता है और बहुत डिफ़िकल्टी के साथ उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एनिमल कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स। एनिमल जो है एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है या अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो ए फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप इनटू ए पॉन्ड। मेढक जब भी पॉन्ड्स में जंप करता है तो उसका पूरा बॉडी पार्ट मूव करता है। ए बर्ड्स मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई। और अगर बर्ड्स की बात करें तो जब भी ये स्काई में फ्लाई करती है तो उसका पूरा बॉडी पार्ट मूव करता है। एन एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स। अगर एक एथलीट की बात करें कि उसका बॉडी पार्ट कब मूव करता है, तो जब भी वो रन करता है, दौड़ता है, तो उसका पूरा बॉडी पार्ट मूव करता है। अब हम बात करते हैं प्लांट्स में मूवमेंट की कि उसका कौन कौन सा बॉडी पार्ट मूव करता है। तो प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर, शूट एंड रूट। तो प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स भी अपने बॉडी पार्ट्स जैसे लीव्स हो गया, फ्लावर हो गया, शूट हो गया, रूट हो गया, ये सारे बॉडी पार्ट्स उसके मूव करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सनफ्लावर की हम बात करते हैं। द शूट, द लीव्स एंड द फ्लावर ऑफ सनफ्लावर प्लांट मूव बाय बेंडिंग टुवर्ड द सन सो एज टू फेस द सनलाइट। अगर हम सनफ्लावर में बात करें तो सनफ्लावर में जो शूट होता है, लीव्स होता है, फ्लावर होता है, वो भी जो है सन की तरफ अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर लेता है। द लीव्स ऑफ मिमोसा पुडिका प्लांट, सेंसिटिव प्लांट, मूव बाय फोल्डिंग अप व्हेन टच्ड विद ए फिंगर। अगर हम प्लांट्स मिमोसा पुडिका के लीफ के बारे में बात करें, मिमोसा पुडिका जिसको हिंदी में छुई मुई प्लांट्स बोलते हैं या इंग्लिश में टच मी नॉट प्लांट बोलते हैं। मिमोसा पुडिका इज़ द साइंटिफिक नेम ऑफ टच मी नॉट प्लांट। इसको हम जब भी फिंगर से टच करते हैं तो ये अपनी पत्तियों को, लीफ को फोल्ड कर लेता है। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स की। लिविंग थिंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग मूव भी कर सकता है। लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को फूड, एयर और वाटर की नीड पड़ती है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो। लिविंग थिंग्स ग्रो भी कर सकता है और ये एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, इनके अराउंड जो भी चेंजेज होते हैं उसको ये रिस्पॉन्स शो करता है। लिविंग थिंग्स में रिस्पायरेशन भी होता है, फूड से एनर्जी रिलीज करता है। लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट। लिविंग थिंग्स में एक्सक्रिएशन भी होता है। वेस्ट मटेरियल का रिमूवल भी उनके बॉडी पार्ट से होता है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स जो है रिप्रोडक्शन भी करता है। अब बात करते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द बेसिक फंक्शन विच आर परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जो भी बेसिक फंक्शन होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए पृथ्वी पर प्रोसेस किया जाता है, उस प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेस जो होते हैं वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं। कुछ लाइफ प्रोसेस जो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होते हैं, न्यूट्रिशन हो गया, रिस्पायरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रिएशन, एक्सेट्रा। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो इट इज़ द प्रोसेस इन विच फूड इज ऑब्टेन्ड एंड यूटिलाइज इट टू प्रोवाइड एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। The process of taking in food and consuming food and utilizing it is called nutrition. वो प्रोसेस, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग भोजन को लेते हैं और उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन प्रोसेस कहते हैं। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है
A nutrient is an organic and inorganic substance required for the maintenance of life and survival of living organism. न्यूट्रिएंट एक इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होता है जो कि हमारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए और लिविंग ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने होते हैं? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मीन्स मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ये होता है कि किस विधि से हम लोग भोजन को लेते हैं या ऑर्गेनिज्म कोई भी लेता है। तो देयर आर मेनली 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ओनली 2 ही मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। थैंक यू।